नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही खास है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। द गोल्डन प्लेट, सोने की थाली। टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। अ लाइफ चेंजिंग लेसन ऑन टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। समय और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अवसर। जो मौका मिलता है उसे अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। समय और मौका से संबंधित एक स्टोरी है जो आपके जीवन को बदल देगी, जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छा सबक मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा पाठ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए इसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ट्रांसलेशन का जो तरीका होता है, वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, हर चीज़ यहाँ पे बताते हुए चलूँगा, तो ध्यान से आपको सुनना है। दिस स्टोरी इज फ्रॉम ओल्ड टाइम्स। ओल्ड टाइम्स यानी पुराने जमाने की, है ना। यह कहानी पुराने जमाने की है। इन अ विलेज, एक गांव में। देयर, तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां ऐसे यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। लिव्ड, रहता था। एन एल्डरली मैन, एल्डरली यानी बुजुर्ग, बूढ़ा व्यक्ति। एक बुजुर्ग आदमी रहता था। हु ओन अ गोल्डन प्लेट। ओन यानी क्या, जिसके पास था, जिसका स्वामित्व होता है उसे ओन कहा जाता है ना। जिसके पास एक सोने की थाली थी। ही हैड नेवर शेयर्ड दिस सीक्रेट विथ एनीवन। ही हैड, देखिए हैड के बाद शेयर्ड। शेयर यानी होता है साझा करना, किसी को बताना, बांटना, और शेयर करना बोलते हैं। उसी का सेकंड और थर्ड फॉर्म शेयर्ड होता है। यदि आपको हैड के साथ वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। नेवर यानी कभी नहीं। उसने कभी नहीं शेयर किया था, बताया था इस सीक्रेट को, इस राज को, विथ एनीवन, किसी से भी उसने यह राज कभी किसी को नहीं बताया था। ओनली हिज वाइफ न्यू, केवल उसकी पत्नी जानती थी। के साइलेंट है, के एन एक साथ होता है तो के साइलेंट होता है। न्यू बस पढ़ेंगे। यदि के नहीं लिखा हो, केवल न्यू हो लिखा हो, तो ये न्यू यानी नया होता है। बट के साथ यदि ऐसे न्यू लिखा हो तो इसका मतलब जानती थी। नो का सेकंड फॉर्म कौन सा नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू। सिर्फ उसकी पत्नी जानती थी। अबाउट इट, इसके बारे में। बट सी हैड पास्ड अवे, लेकिन वह गुजर गई थी। यहां पर भी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद पास का थर्ड फॉर्म पास्ड अवे, गुजर जाना। लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। सम टाइम अगो यानी कुछ समय पहले उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। यानी बस अब यही जानता है कि इसके पास सोने की थाली है। नो वन एल्स इन द हाउस न्यू। नो वन एल्स यानी कोई भी नहीं, इन द हाउस, घर में और कोई भी नहीं, न्यू जानता था, दैट की द ओल्ड मैन पजेस्ड, पजेस्ड मतलब होता है किसी का अधिकार होना, किसी के पास कुछ चीज होना, उसे पजेस्ड बोलते हैं। अ गोल्डन प्लेट, और किसी को नहीं पता था कि उस बुजुर्ग के पास एक सोने की थाली है। ही केप्ट इट हिडन, और उसने उसे कीप का सेकंड केप्ट, रखा। कीप यानी रखता है, केप्ट यानी रखा, इट यानी इसे या उसे, हिडन छुपा कर रखा था। इन अ बॉक्स, एक बक्से में। इनसाइड, अंदर। हिज रूम, अपने कमरे में, एक डिब्बे में, है ना, बंद करके रखा था। बीनीथ हिज क्लोथ, बीनीथ यानी क्या होता है, नीचे, लेकिन अंडर यानी भी नीचे, तो बीनीथ यानी भी होता है, लेकिन बीनीथ का मतलब क्या होता है, जो टच हो, है ना। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए टेबल है एक, है ना, टेबल के नीचे मान लीजिए बॉल है, तो बोलेंगे अंडर द टेबल, पेड़ के नीचे अंडर द ट्री। लेकिन यही बॉल यदि टकराया हुआ है, टेबल से टकराया हुआ है, तब इसे बीनीथ कहा जाता है ना, इस प्रकार से। कपड़ों के नीचे छिपा कर रखा था, भाई कपड़े के नीचे रखा, कपड़ा टच होगा, इसलिए बीनीथ का यूज किया गया। He never spoke to anyone about it, और उसने नेवर यानी कभी नहीं, स्पोक कहा या फिर बताया, अबाउट टू एनीवन किसी को भी, अबाउट इट इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया कि मेरे पास एक बक्से में सोने की थाली है, कभी किसी को बताया ही नहीं। He always thought, वह हमेशा सोचता था, तो थिंक यानी सोचना, उसी का सेकंड फॉर्म थॉट, हमेशा सोचता था। सच अ प्रीशियस थिंग, प्रीशियस यानी क्या होता है, कीमती, ऐसा एक कीमती चीज, शुड चाहिए, ओनली सिर्फ, बी यूज्ड उपयोग होना चाहिए, बाय यानी द्वारा, समवन किसी के, ट्रूली सच्चा, डिजर्विंग यानी योग्य, यानी सच्चे हकदार को ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। वो ये सोचता था, ऐसे नहीं कि थाली में किसी को भी खिला दूं, जो इस थाली के योग्य है उसे ही इस थाली में मैं खाना खिलाऊंगा, ये वो सोचता था। सो इसलिए ही कंस्टेंटली मतलब लगातार, है ना, वेटेड इंतजार किया, फॉर द डे उस दिन का, व्हेन जब, समवन वर्दी
कोई वर्ती यानी होता है लायक, है ना। कहा जाता है कि जब कोई उसका लायक या उसका हकदार वुड कम आएगा टू हिज होम, उसके घर में, फॉर अ मील, भोजन के लिए। हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिए। अब आपको यहां पे समझ आ गया कि उसने क्या किया, इंतजार करता रहता था जब कोई हकदार उसके घर भोजन के लिए आएगा। समवन टू होम ही कुड सर्व फूड इन दैट गोल्डन प्लेट, है ना, कोई ऐसा जिसे वो इस सोने की थाली में भोजन परोस सके। सर्व यानी सेवा भी होता है, सर्व यानी परोसना भी होता है। तो कोई ऐसा तो आएगा जिससे मैं इस सोने के प्लेट में, थाली में भोजन परोसूंगा। उसके लायक होना चाहिए भाई, लेकिन सोने के थाली में खाने के लायक। वन डे, एक दिन, अ सेंट विजिटेड द हाउस, सेंट संत, उसी को सेंट इंग्लिश में कहा जाता है। एक संत, विजिट यानी आना, ऐसे होता है ना, घर में आए। द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम, बूढ़े व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, विथ यानी होता है साथ। सडनली, अचानक से। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया। ही यानी वह, उसे, दोनों के लिए यूज करते हैं। उसे याद आया। द गोल्डन प्लेट, सोने की थाली की याद आई कि अरे, तो सोने की थाली में भोजन कराना था कोई योग्य व्यक्ति को। अब क्या हुआ, ही वेंट टू हिज रूम, वह अपने कमरे में गया। टू प्रीपोजिशन है, टू हिज रूम। वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अपने कमरे में गया। ओपन्ड, ओपन का सेकंड, ओपन्ड, खोला, है ना, द बॉक्स, और उस बक्से को खोला। एंड वॉज अबाउट टू टेक द प्लेट आउट, वॉज अबाउट टू यानी करने ही वाला था, तो वॉज के साथ अबाउट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, लेने ही वाला था। वॉज अबाउट टू रन, दौड़ने ही वाला था। वॉज अबाउट टू ईट, खाने ही वाला था, ऐसे ही उसके आता है। एंड वॉज अबाउट टू टेक द प्लेट आउट, आउट यानी होता है बाहर, है ना, टेक यानी लेना, और प्लेट को बाहर निकालने ही वाला था। बट, लेकिन, देन, तब, अ थॉट अरोज, अरोज क्या होता है, एक विचार, उठना, उगना, अराइज का अरोज हो जाता है। तभी उसके मन में एक विचार आया। वाई शुड आई सर्व अ सेंट इन अ गोल्डन प्लेट, वाई, क्यों, शुड चाहिए, आई मुझे, सर्व परोसना, अ सेंट एक संत को, इन अ गोल्डन प्लेट सोने की थाली में मुझे एक संत को क्यों परोसना चाहिए, संत को क्यों दूं सोने की थाली में। दे ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, वे ट्रेवल यानी यात्रा करते हैं, फ्रॉम यानी है ना से, विलेज टू विलेज गांव से गांव घूमते हैं, यात्रा करते हैं। लिविंग ऑन आर्म्स, एल साइलेंट है, आर्म्स यानी क्या होता है, भिक्षा, है ना, और भिक्षा से गुजारा करते हैं। दिस प्लेट इज नॉट मेंट फॉर देम, मेंट यानी बना हुआ, ये प्लेट उनके लिए नहीं बना है। ये देखिए, ये संत को मैं क्यों दूं, खुद ही ये तो इसके योग्य नहीं है, खुद भिक्षा मांग के खाते रहते हैं, तो इनको मैं क्या दूं। सो ही क्लोज्ड द बॉक्स अगेन, तो उसने फिर से उस बक्से को बंद कर दिया। एंड सर्व्ड, सर्व का सेकंड सर्व्ड, है ना, द सेंट, और संत को परोसा। इन एन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी क्या था, ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, साधारण, एक साधारण सी थाली में। इंस्टेड यानी के बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, और उस सोने की थाली के बजाय इसने उस संत को एक साधारण सी थाली में परोस दिया। ये सोने की थाली के लायक, खाने के लायक नहीं है संत। अ फ्यू डेज लेटर, है ना, कुछ दिनों के बाद, द किंग्स मिनिस्टर, अपॉस्ट्रोफी एस यानी का की के, राजा के मंत्री, केम आए, कम, केम, कम, सेकंड फॉर्म केम का यूज किया गया है, टू दैट विलेज, उस गांव में आए। इट वॉज लेट एट नाइट, यानी कि क्या हो गया था, रात हो चुकी थी, देर रात हो चुकी थी। सो इसलिए, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्टे, ठहरने का, देयर यानी वहां, इसलिए उसने वहां ठहरने का फैसला लिया। द विलेजर्स रिस्पेक्टेड द एल्डरली मैन ग्रेटली, और गांव वाले बूढ़े व्यक्ति का, ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा, रिस्पेक्टेड सम्मान करते थे। सो इसलिए, दे सजेस्टेड, उन्होंने सलाह दिया, दैट की द मिनिस्टर, मंत्री, रेस्ट, आराम करे, एट प्रपोजिशन है ना, हिज हाउस, उसके घर में आराम करने की सलाह दी कि आप इस बूढ़े व्यक्ति के घर में आराम कीजिए। अगेन, फिर से, द ओल्ड मैन फेल्ट, बूढ़े व्यक्ति को लगा, है ना, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस हुआ, एहसास हुआ, दैट की द वर्थी पर्सन, योग्य व्यक्ति, हैड अराइव्ड, अब उसे लगा कि हाँ, ये जो योग्य व्यक्ति है वो आ गया है, आ चुका है,
सॉरी आ चुका था, हैड के साथ है तो ही वेंट टू टेक आउट द गोल्डन प्लेट, फिर वही वाली बात है, और वो सोने की थाल लेने गया, बट लेकिन अनदर थॉट केम, लेकिन फिर एक और विचार आया। संत को तो मना ही कर दिया है, तो भिक्षा मांगते, अब ये मंत्री रुका तो भी एक विचार आया उसके मन में, इफ आई मस्ट सर्व समवन इन दिस प्लेट, यदि है ना मुझे इस थाली में किसी को परोसना ही है, वाई अ मिनिस्टर, एक मंत्री को क्यों, भाई मुझे इस मंत्री को क्यों परोसना चाहिए, आई विल सर्व द किंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ने खुद ऐसे उसके, मैं तो राजा को ही परोसूंगा, राजा को भोजन परोसूंगा, मंत्री को क्यों परोसूं, जब कभी भी राजा आएंगे ना तब राजा को इस थाली में परोसूंगा, मंत्री को परोसने से क्या मतलब जब राजा भी है। द डे द किंग कम्स, अब देखिए क्या हुआ, तो द डे यानी जिस दिन राजा आते हैं, आई विल ब्रिंग आउट, मैं निकालूंगा, है ना, ब्रिंग यानी निकालना, लाना उसे ब्रिंग बोलते, बाहर निकालूंगा, बाहर लाऊंगा, दिस गोल्डन प्लेट, जिस दिन राजा आएंगे मैं उस दिन सोने की थाली निकाल लूंगा। सो अगेन, इसलिए फिर से, ही लॉक्ड इट अवे, लॉक्ड इट अवे ना फिर से लॉक कर देना, बंद कर देना, उसने फिर से उस बक्से को बंद कर दिया, मंत्री को क्या सोने की थाली में खिलाऊं, राजा को खिलाऊंगा। एंड सर्व द मिनिस्टर इन अ रेगुलर प्लेट, और मंत्री को है ना वही साधारण से रेगुलर जो सामान्य सा प्लेट होता है, थाली होती है, उसमें परोस दिया। परहैप्स, शायद, ड्यू टू हिज प्रेयर, ड्यू टू यानी के कारण, उसे ड्यू टू कहा जाता है ना, शायद उसकी प्रार्थनाओं के कारण, द किंग डिड विजिट, राजा ने विजिट किया, ये देखिए, द विलेज वन डे, यानी उनकी प्रार्थना करता होगा बार बार कि राजा आ जाए, राजा आ जाए, सोने की थाली में खिलाऊंगा, तो उनकी प्रार्थनाओं के कारण ही राजा एक दिन गांव में आए, बट लेकिन फॉर अ सैड रीजन, एक बोल सकते हैं सैड रीजन है, दुखद कारण, एक दुखद कारण के कारण आए थे, ऐसे खुशी खुशी नहीं आए थे, उसका कारण बहुत ही दुखद था। क्यों आए थे देखिए, द किंग हैड जस्ट लॉस्ट अ वार, है ना, तो हैड के बाद लॉस्ट यानी खो देना, हार जाना, लूज, तो राजा हार चुके थे, है ना, राजा एक युद्ध हारे थे, एंड वॉज ट्रेवलिंग, और यात्रा कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अक्रॉस द किंगडम, यानी राज पूरे अपने क्या कर रहे थे, राज्य भर में भ्रमण कर रहे थे, टुगेदर इकट्ठा करने के लिए, एंड मोटिवेट, और मोटिवेट करने के लिए, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मोटिवेट को उत्साह बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, हिज आर्मी, अपनी सेना की, एंड पीपल, लोगों का। अब हार चुके थे तो वो सब हारा हारा महसूस कर रहे थे सब कोई, तो राजा ने क्या किया, चलो भाई सबका उत्साह बढ़ाया जाए, अपनी सेना का भी, लोगों का भी, गांव में घूमने लगे, उत्साह बढ़ाने लगे। ही एड्रेस्ड, यहाँ पे एड्रेस नहीं बोलेंगे, एड्रेस, एड्रेस यानी पता होता है, एड्रेस यानी किसी को संबोधित करना, खड़े होकर भाषण देते ना, संबोधित करना, तो उन्होंने संबोधित किया था विलेजर्स, गांव वालों को, अबाउट के बारे में, यूनिटी, एकता के बारे में, एंड करेज, और साहस, एकता और साहस के बारे में संबोधित किया। बाय नाइटफॉल, नाइटफॉल यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि जब रात होने तक, ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, टू स्टे, ठहरने का, इन द विलेज, गांव में ही रुकने का फैसला लिया। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, द विलेजर्स आस्क्ड द एल्डरली मैन टू होस्ट हिम, तो गांव वालों ने आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने का निवेदन करना या फिर बोलना, ये काम करो, तो आस्क्ड उस बुजुर्ग व्यक्ति से, टू होस्ट, होस्ट यानी कहते हैं मेहमान नवाजी करना, है ना, हिम, और गांव वालों ने फिर से उनका आतिथ्य करने का अनुरोध किया, मेहमान नवाजी करने का अनुरोध किया कि दादाजी आप ही कीजिए, आप बढ़िया करते हैं। द ओल्ड मैन फेल्ट दैट, और उस बुजुर्ग व्यक्ति को लगा कि, है ना, फील का फेल्ट होता है, द अवेटेड मोमेंट हैड फाइनली कम, अवेटेड यानी जिसका उसे इंतजार था, अवेटेड कहा जाता है, आखिरकार वो घड़ी आ गई। ही जॉयफुली वेंट टू हिज रूम, जॉयफुली यानी खुशी खुशी, वेंट गया, टू हिज रूम, अपने कमरे में खुशी खुशी गया। अनकवर्ड द हिडन गोल्डन प्लेट, अनकवर्ड यानी क्या होता है, मतलब अनकवर्ड यानी जो कवर ढका हुआ तो उसे हटा देना, बाहर निकालने, उसे अनकवर्ड बोलते हैं, और उस छिपे हुए सोने की थाल को निकाल लिया, एंड हेल्ड इट इन हिज हैंड, हेल्ड पकड़ लिया, रख लिया, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड, और अपने हाथ में थाम लिया, रख लिया। बट अगेन, लेकिन फिर से, हिज माइंड वेवर्ड, वेवर्ड यानी क्या होता है, जिसे हमने डगमगा जाने से वेवर्ड कहा जाता है,
लेकिन फिर से उसका मन डगमगा गया। अब सोचिए, राजा को ही खिलाऊंगा सोचा था, राजा भी आ गए, राजा उसके घर रुक भी गए, खाना खिलाना भी है, थाली भी उसके पास है, लेकिन उसका मन अब डगमगा गया। हाउ कैन अ डिफीटेड किंग, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, डिफीटेड किंग यानी एक पराजित राजा, हु हैड जस्ट लॉस्ट, जिसने अभी अभी हारा है, हिज ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब वैभव है ना, वैभव को ग्लोरी कहा जाता है, जिन्होंने अभी अभी अपना वैभव खोया है। ईट इन अ गोल्डन प्लेट, सोने की थाली में कैसे खा सकता है जो राजा अभी अभी अपने सम्मान को खोकर आया है, अपनी बोल सकते हैं गौरव को खोकर आया है, वैभव को खो के आया है, उस हारे हुए राजा को सोने की थाली में कैसे खिलाऊं। इट वॉन्ट लुक राइट, वॉन्ट क्या है, विल नॉट, गागीगे नहीं लगेगा, नहीं लगेगी, तो विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है। इट वॉन्ट लुक राइट, ये सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ही प्लेस्ड द प्लेट बैक इनटू द बॉक्स, प्लेस्ड यानी रखा, द प्लेट थाली को, बैक वापस, इनटू यानी में द बॉक्स, और उस बक्से में वापस उस थाली को रख दिया। एंड सर्व्ड द किंग इन ऑर्डिनरी वन, ऑर्डिनरी वन भाई, और एकदम सामान्य वाले थाली में जिसमें रोज भोजन करते थे, उसी थाली में राजा को भोजन करा दिया। अब देखिए क्या ट्विस्ट आ रहा है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द एल्डरली मैन पास्ड अवे, अब बताइए वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। बताइए उसकी मृत्यु हो गई, स्टोरी में अब क्या होगा आगे। मच लेटर, बहुत देर बाद, हिज सन ओपन द बॉक्स, अब उसका जो बेटा था उसे तो पता नहीं था, अब उसके बाद उसने देखा होगा, उस बक्से को खोला। क्यूरियस, जिज्ञासावश, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी कहते हैं, उत्सुक होकर, अबाउट के बारे में, व्हाट हिज फादर, उसके पिताजी क्या, हैड केप्ट रखे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, कीप का केप्ट हो गया, तो उत्सुकता से कि पिताजी ने आखिर उस बॉक्स में क्या रखा था, उसने खोला। इनसाइड, अंदर, ही फाउंड अ ब्लैकंड प्लेट, ब्लैकंड क्या होता है, ब्लैकंड काला, एक काली पड़ चुकी प्लेट मिली, थाली भी बोल सकते हैं, वही थाली, एक काली पड़ चुकी थाली मिली। द गोल्डन प्लेट हैड लॉस्ट ऑल इट्स शाइन, और जो सुनहरी प्लेट की सारी चमक खो चुकी थी, खो दिया था, हैड लॉस्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। ही शोड इट टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को दिखाया, क्योंकि मां की मृत्यु हो चुकी थी। सी टर्न अवे इन डिसगस्ट एंड सेड, है ना, डिसगस्ट मतलब घृणा, उसे डिसगस्ट कहा जाता है, घृणा से, नफरत से अपना मुंह फेर कर कहा, टर्न अवे मुंह फेर कर कहा, व्हाट एन ओल्ड डर्टी प्लेट, कितनी पुरानी गंदी प्लेट है, गिव इट टू द पेट डॉग, पेट डॉग यानी पालतू कुत्ते को, इसे पालतू कुत्ते को दे दो। सर्व इट्स फूड इन दिस, सर्व इट्स फूड, उसके भोजन को इसमें परोसना। ये देखिए अब वही सोने की थाली जो पूरी काली पड़ चुकी थी, इन्हें तो नहीं पता सोने की थाली है, देखे काली काली थाली है। अब वो अपनी पत्नी को दिखाया, पत्नी ने घृणा से मुंह मोड़ा, ये क्या गंदी थाली निकाल रहे हो, कितने साल पुरानी, इसे पालतू कुत्ते को दे दो, इसी में खाना खाएगा। एंड सो, और इस प्रकार, द प्लेट वॉज यूज्ड डेली फॉर द डॉग, और इस प्रकार प्लेट का उपयोग कुत्ते के लिए प्रतिदिन उपयोग किया जाने लगा। अनटिल, जब तक, नो वन कुड इवन रिकॉग्नाइज, जब तक कि कोई यह पहचान ही नहीं सका, दैट की इट हैड वंस बीन मेड ऑफ गोल्ड, वह थाली कभी सोने की बनी थी, कोई कभी पहचान ही नहीं सका। अब देखते हैं स्टोरी की मोरल। तो स्टोरी तो आप सभी जान ही गए हैं, किस प्रकार से सोने की थाली उसके पास थी, बहुत ही उसके पास ही थी, किसी को पता ही नहीं था, पत्नी को पता था, पत्नी की मृत्यु हो गई, और उसने बोला कि कोई योग्य व्यक्ति ही है ना इस थाली में भोजन करेगा। फिर एक बार संत आए, भाई संत से योग्य क्या होगा, उसने देखा नहीं भिक्षा मांगते, इसके लायक नहीं है, नहीं खिलाया, साधारण थाली में खिला दिया। मंत्री आए, बोले मंत्री को क्या खिलाऊंगा, जब राजा आएंगे तो खिलाऊंगा। राजा आ गए, बोला राजा को क्या खिलाना, हारे हुए राजा है तो हार के आए हैं, और उसने प्लेट को वापस रख दिया। और एक दिन इसकी मृत्यु हो गई, जब उसके बेटे ने देखा इस बक्से में है क्या, थाली निकली, लेकिन थाली काली निकली, यानी कि पूरा पड़ जाता है धूल धक्कड़ इतने सालों में। और उसके बाद उसकी पत्नी को दिखाया, पत्नी ने आंखें फेरते हुए, नाक सिकोड़ते हुए कहा, इतनी गंदी थाली को निकाले हो, जाओ इसे पालतू कुत्ते को दे दो, उसमें उसे भोजन दिया करना। और उस पालतू कुत्ते को उस काली पड़ी प्लेट में रोज उसे भोजन दिया जाता था।
और किसी को नहीं पता चला कि ये जो थाली है कभी सोने की थी, यानी वो सोने की ही थाली थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला। दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट द गोल्डन प्लेट। यह कहानी नॉट यानी नहीं है, थाली के बारे में नहीं है। मेन जो कहानी है थाली के बारे में नहीं कि थाली सोने की थी नहीं थी। इट इज अबाउट यू एंड मी। यह आपके और मेरे बारे में है। देख इसकी मोरल देखते हैं, यह आपके और मेरे बारे में है ना। ये देखिए इतना में दिख जाएगा। मेनी टाइम्स, कई बार, वी डू नॉट इवन ट्राई, हम कोशिश भी नहीं करते हैं। वी सेव अवर एफर्ट्स, हम अपनी कोशिशों को क्या करते हैं, सेव करते, बचा कर रखते हैं। थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि वन डे, एक दिन, व्हेन द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जब सही मौका आएगा, कम्स आता है ना, वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे। जब सही मौका आता है तब हम इसका शुरुआत करेंगे और हम उस समय को, उस कोशिश को बचा के रखते, ताकत बचा के रखते हैं। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ साथ, वी अंडरस्टैंड, हम जिंदगी को समझते हैं, लाइफ को, टाइम हैज ऑलरेडी स्लिप्ड अवे, तब तक समय निकल चुका होता है। लाइफ इज नॉट शॉर्ट, जीवन छोटा नहीं होता। पीपल सिंपली स्टार्ट लिविंग टू लेट, लोग बस बहुत देर से जीना शुरू करते हैं। सो स्टार्ट नाउ, इसलिए जीना अभी से शुरू कर दो। इन्वेस्ट योर टाइम, अपने समय का निवेश करो, एंड एफर्ट, और अपने कोशिशों का, मेहनत का, इनटू इम्प्रूविंग योर लाइफ, अपने जीवन को बेहतर बनाने में अपने समय का, अपने एफर्ट का आप लोग उपयोग करो, क्योंकि समय बीतता जाता है, समय आपके लिए इंतजार नहीं करता। जिस प्रकार से उस थाली में उसने इंतजार करता रह गया कि जब सही मौका आएगा, सही क्षण आएगा, तब इस थाली का उपयोग करूंगा, और वो मौका आया ही नहीं। वैसे हम लोग क्या सोचते हैं, अभी एग्जाम का फॉर्म दिलाने से क्या मतलब, अभी तो तैयारी नहीं है, जब सही मौका आएगा, अच्छी तैयारी हुई तब दिलाऊंगा, तब दिलाऊंगी। अभी बिजनेस खोलने से क्या मतलब है, थोड़ा सा एज हो जाए, थोड़ा सा समझने लग जाऊं, तब फिर करूंगा, तब फिर करूंगा, तब फिर करूंगी। मन में यही विचार है। किसी को हज जाना है, किसी को मतलब है ना, किसी को तीर्थ यात्रा पर, किसी को केदारनाथ जी के पास जाना है, किसी को और अमरनाथ जाना है, पशुपतिनाथ जाना है, किसी को मक्का मदीना जाना है, किसी को और अपने है ना इष्ट देव के पास जाना है, उनके तीर्थ स्थल पर पहाड़ पर चढ़ना है। बोले ठीक है ना, चढ़ लेंगे, अभी तो भाई बहुत एज बची है, बहुत एज बची है, कल कल परसों परसों सही समय आएगा तभी चढ़ूंगा, अभी तो मौसम वैसे, अभी तो ठंडा है, अभी तो गर्मी है, अभी तो बरसात है। समय निकल जाता है। जब बुढ़ापे में आपके पास बहुत पैसा होता है, समय भी बचा होता है, लेकिन आपकी क्षमता नहीं होती, आपकी हिम्मत नहीं हो पाती कि आप वहाँ चढ़ सको, आप वहाँ एक कदम भी बढ़ा सको। तो ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी ज़िंदगी है। अभी तो और आधी ज़िंदगी बची। हमें ऐसा लगता है कि हम जवान हो गए, यंग हो गए, हमारी जॉब लग गई, हमारी ज़िंदगी तो सफल हो गई। अरे भाई अभी तो आपके बच्चे होने हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, उनकी जॉब, उनकी शादी, अभी तो असली टेंशन शुरू होने वाला है। जितना परेशानी हमें अपने लिए नहीं होता था ना, उतनी ज़्यादा जो चिंता है हमें अपने बच्चों के लिए होने वाली है कि हे भगवान कैसे भी इनको जॉब लगा दो, हे भगवान की शादी हो जाए, हे भगवान दुखी ना रहे, इनको 2 वक्त का भोजन मिल जाए। मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, मैं नहीं रहूँगी तो बच्चों का क्या होगा। अब जो बाकी ज़िंदगी है वो तो और भी ज़्यादा टेंशन में गुजरने वाला है। आप तो सोचे असली ज़िंदगी गुजर गई, नहीं, ये जो आधी ज़िंदगी है 30-40 साल की, ये तो अभी आपकी शुरुआत ही है। मान लीजिए असली ज़िंदगी तो अभी गुजरने वाली है। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, हम उसे बोलते ज़रूर हैं ज़िंदगी छोटी है, क्योंकि हम बहुत लेट से स्टार्ट करते हैं। जॉब करना हो, पढ़ाई करना हो, एग्ज़ाम देना हो, कोई बिजनेस खोलना हो, हम बहुत देरी कर देते हैं, हम कोशिश नहीं करते, हम उस योग्य व्यक्ति का, उस योग्य समय का इंतजार करते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब करेंगे। अब हमें पता ही नहीं वो सही वक्त कब है। हो सकता है वो जो संत आया हो वही सही वक्त हो। संत से ज़्यादा और आपको कौन योग्य व्यक्ति मिलने वाला है, वो तो भगवान तुल्य होते हैं संत, जो पूरे अपने सभी आराम को छोड़ करके है ना, बोल सकते हैं कि जो सांसारिक माया है, सांसारिक जो लोभ होते हैं, उन सभी चीज़ों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, वो लोगों के हित में है ना उन्हें प्रवचन देते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे संत को आपने भोजन नहीं कराया, आपने तो वहीं पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, खो दी। फिर आपने मंत्री को छोड़, मंत्री को खिला देते, कोई बात नहीं। राजा बेचारे हारे हुए थे, राजा को आप सोने की थाली में खिलाकर बोल सकते थे कि राजा आप हमारे लिए आज भी राजा, आप हारे हुए हैं तो क्या हुआ, आपके लिए मैंने सोने की थाली निकाली, आप मेरे लिए अभी भी राजा हो। जैसे आपके पिता हैं, पिता पिता ही रहेंगे, चाहे वो जीते चाहे हारे, चाहे कभी किसी जॉब उसकी अच्छी लगे, पिताजी की जॉब नहीं रहे,
बिजनेस चले बिजनेस ना चले, हमारे पिता हमारे लिए हमेशा पिता ही रहेंगे, उनका सम्मान कभी कम नहीं होगा। वैसे आप मेरे लिए राजा हैं, हारे चाहे जीते महाराज, हम आपके पुत्र हैं, आपके प्रजा हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं और सोने की थाली में खिला देते हैं। उस सोने की थाली की इससे बढ़िया सम्मान और कहाँ हो पाता है। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, नहीं नहीं राजा तो हारा हुआ है। ऐसे ही हम देखते हैं कि नहीं नहीं अभी तो वो समय नहीं आया, नहीं नहीं अभी तो मैंने तैयारी नहीं की है, नहीं नहीं अभी तो ये करना है, नहीं नहीं अभी तो मुझे वो करना है। ऐसे नहीं नहीं के चक्कर में हम जो हमारे जीवन है उसका आधा समय तो ऐसे ही बिता देते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, मौका आपको थोड़ी पता है कि कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको पता है क्या? बताइए, आपको पता है? आप जो बोलते हो नहीं अभी वो सही मौका नहीं है, किसने बताया आपको सही मौका नहीं है? क्या पता वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप करने वाले थे, जो आपकी तैयारी हालांकि उतनी अच्छी ना हुई हो, उसी में ही आपका वो सही बेस्ट मौका हो। आप एक ही बार में कर सकते हैं। दुनिया नहीं कर सकता तो क्या मतलब आप भी नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ये मत सोचिए कि भाई हाँ लाखों लोग एक बार पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए, ये मत सोचिए। आप एक दो व्यक्ति को देखिए जो एक ही अटेम्प्ट में निकाल लिए, मैं भी वो व्यक्ति बन सकता हूँ, बन सकती हूँ। इसलिए जो भी समय, जब भी आपको मौका मिलता है, किसी मौके को हाथ से जाने ना दो। कोई संत है, कोई मंत्री है, कोई राजा है, जब भी मौका मिले वो सोने की थाली, वो अपना जो प्रयास है, सोने की थाली एक्चुअल में क्या है, वो जो आपका समय है, वो जो आपका एफर्ट है ना, उसे अपने जीवन को इम्प्रूव करने में, सुधार करने में लगा दीजिए। समय का उपयोग कीजिए, अपना एफर्ट दीजिए, जो समय है, जो पैसा, उसको उपयोग कीजिए। घूमिए फिरिए, बिल्कुल बच्चों के लिए बचाइए, लेकिन केवल बच्चों के लिए मत बचाइए। आपको जीवन मिला है, समय मिला है, कमाइए, उस समय का उपयोग कीजिए। जो भी जीवन आपको मिला है उसमें जो भी आपको करना है, घूमना फिरना है, अच्छे काम, तीर्थ यात्रा करना है, कहीं घूमने का मन है, आप मन को मार करके बच्चों के लिए पैसा बचा रहे हैं। क्या भरोसा वो जो बच्चा है आपके पैसे का सदुपयोग करे। एक दिन में ही 4 करोड़ भी इकट्ठा कर लेंगे ना, उस समय 4 करोड़ की वैल्यू मान लो 1 करोड़ भी रहेगी। 1 करोड़ में तो एक कार आ जाता है, क्या पता वो 1 करोड़ में एक कार ही ले ले। आप सोच रहे 1 करोड़ में ये कर लेगा, वो कर लेगा, फ्रिज ले लेगा, दुकान खोल लेगा, आप तो सोच रहे हैं। लेकिन आपके ऐसे सोच आपके बच्चे में रहती तो बात ही क्या है, वो खुद ही जॉब कर लेता। अब वो 1 करोड़ का कार ही लेके बैठ गया, मैं 1 करोड़ का कार ले लिया, अब बाकी खाना पीना बिजनेस कुछ भी नहीं। तो आप मुश्किल से, बहुत मुश्किल से पैसा जमा करेंगे ना, तो भी हो सकता है आपके बच्चे यदि अच्छे नहीं निकले तो आपके पैसे को ऐसे उड़ा देंगे। आपने अपने बच्चों के लिए 1 रुपए भी इकट्ठा नहीं किया है, हालांकि आपको करके रखना चाहिए, कभी बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। फिर भी किसी कारणवश आप ऐसे सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों के लिए आप नहीं बना पाए, संपत्ति नहीं बना पाए, कोई दुकान खोल के नहीं दे पाए, या कोई जॉब के लिए कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाए, कोई बात नहीं। आपका जो बच्चा है यदि योग्य है, सपूत है ना, तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए, अपने बच्चे पर भरोसा रखिए, उसे अच्छे संस्कार दीजिए, मेहनत करना सिखाइए। आपको जो आप पैसा 1 करोड़ जमा किए ना, हो सकता है वो आपको 1 महीने में कमा के दे दे, ऐसा बच्चा भी आप बना सकते हो। आपके संस्कार के ऊपर, बच्चे के मेहनत, उसका समय पर सही उपयोग, जो अपने एफर्ट टाइम का उपयोग करके वो कर सकता है। तो पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपका पूत का मतलब ये नहीं कि केवल बेटा ही होता है, पूत है ना बच्चा। यदि आपका बच्चा है ना कपूत है मतलब सीधी सी बात है, वो अयोग्य है, मान के चलिए, जो बुरे रास्ते पे चल रहा है, जो कुछ कमा ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए पैसा बचाने से क्या मतलब, वो तो ऐसे उड़ा देगा। और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्री आपकी योग्य है, उस कार्य को करने लायक है, आपने उसे ऐसे शिक्षा दी है, ऐसे उसे सिखाया है, तो आपको 1 रुपये जमा करने की जरूरत नहीं है, वो कमा लेगा, वो अपना जीवन जी लेगी अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुशी खुशी मर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, खुशी खुशी आप मर सकते हैं कि मेरे बच्चा मैंने ऐसे योग्य बना के रखा है कि वो किसी परिस्थितियों से आसानी से लड़ सकता है, लड़ सकती है। बेटी है तो कोई डरने की बात नहीं, माँ दुर्गा की अवतार बनाइए उसे आप, है ना। आप बेटी को ऐसे संस्कार दीजिए कि बेटी है तो माँ दुर्गा के जैसे, रानी लक्ष्मीबाई की तरह जिए और अपने जीवन को सार्थक करके दिखाए। बेटी के लिए भी डरने की आवश्यकता नहीं ना, बेटों के लिए डरने की आवश्यकता। चिंता मत कीजिए, चिंता चिता के समान होता है। आप चिंतन कीजिए कि मैं किस प्रकार से इन्हें कैसे शिक्षा दूं, या किस प्रकार से कैसे इन्हें आचरण करना सिखाऊं, कैसे हिम्मत देना सिखाऊं, कैसे बुरे वक्त में अपने आप को संभालना सिखाऊं, कि ये पूरे जीवन में जो भी इनका जीवन है उसमें अच्छे से जी सके, किसी के आगे उन्हें हाथ फैलाना ना पड़े। तो यही स्टोरी की बोल सकते हैं मोरल है। इसमें तो जो भी 1-2 लाइन मोरल देता है, बाकी मैं अपने अनुभव से, जो भी मेरा अनुभव है, और ये वास्तव में मुझे ऐसा अनुभव है कि हमारे पिताजी
हमारे जो दादाजी थे उनके पास कुछ भी नहीं था, नाम मात्र खेत, वो भी पूजा पाठ करते थे, तो उन्हें थोड़ा बहुत खेत, पहले दक्षिणा में खेत ज़मीन भी दे देते थे, पहले ज़मीन की ज़्यादा रेट नहीं था, तो थोड़े बहुत जो खेत थे उसमें ही खेती किसानी करके, सरकारी स्कूल ही रहता था पहले तो, नदी पार कर करके, जो हम लोग सोचते हैं ना, अरे बहुत फेंकते हैं, पापा जी के लोग ऐसे बोलते हैं, नदी पार कर करके जाते थे। पुल से क्यों नहीं जाते थे भाई? पुल नहीं बना था पहले, नाव नहीं होती थी पहले कि ये पार करा दे, तो क्या करते थे, नदी पार कर करके, कैसे कर करके, कीचड़ वाले रास्ते में कांटे चुभते थे, चप्पल जूते नहीं होते थे, और लाइट तो होती नहीं थी, है ना, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति बनाई थी। और हमारे पिताजी भी कोई ऐसे नहीं करोड़पति अरबपति, फिर हमें भी उन्होंने वैसी शिक्षा दी कि भाई हमने ऐसे ऐसे जीवन जिया है, इस प्रकार से हम आगे बढ़े। और हमने भी, मैंने भी, अभी भी आप देखेंगे रोज़ मैं वीडियो बनाने की प्रयास करता हूँ, रोज़ कोशिश करता हूँ। हालांकि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिली है, और बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हमें तो कुछ इस प्रकार की छूट वगैरह भी नहीं मिलती है ना, बहुत ज़्यादा मार्क लाने पड़ते हैं, तो सब पूरे मेहनत से हर चीज़ करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आप लोग भी पूरा प्रयास कीजिए, जैसे आपने जैसा जीवन जिया है, आप कोशिश कीजिए कि वैसी परेशानी बच्चों को ना हो, तो उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा आचरण सिखाइए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मॉडल। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप चले जाइए, फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। फिर से एक बार रीड करके देखें कितना आपको समझ आ रहा है। मेंबरशिप की क्लासेस चल रही हैं, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे सिखाता हूँ। अभी नाम लिखना सिखा, यदि आपको किसी का नाम का स्पेलिंग नहीं पता है तो आप स्पेलिंग बना कैसे सकते हो, किसी का भी नाम का स्पेलिंग आप कैसे बना सकते हो, हिंदी उर्दू नाम के स्पेलिंग, वो मैं सिखा रहा हूँ, चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।